जाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा म्रधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। महाभारत का 18वां दिवस। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा किया था मैं द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपने जंघे पर बिठा लूंगा। उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा किया था रे दुष्ट दुर्योधन तेरे जंघे पर द्रौपदी नहीं मेरी गदा बैठी। अठारहवें दिन भीम ने ऐसी घुमा करके गदा मारी दुर्योधन के दोनों जंघे टूट गए। सम्रांगण में दुर्योधन पड़ा हुआ है, चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, मरे हुए कुछ अधमरे लोग पड़े हुए हैं। दुर्योधन की पराजय के बाद युद्ध विराम हो गया, पांडवों को विजयश्री मिल गई। दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। समस्त योद्धा सभी दल के अपने अपने शिविर में प्रवेश कर गए। संध्या का समय, उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र शस्त्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन, मैंने तेरा ठाट बाट देखा, ऐश्वर्य देखा, और आज तू निहत्था पड़ा हुआ, रक्त बहा रहा, मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझसे सहन नहीं। दुर्योधन ने कहा अब कुछ कहने से क्या फायदा, अब तो मैं मरने वाला हूं। अश्वत्थामा ने कहा नहीं, अभी तू जिंदा है। अगर तू मुझे सेनापति बना दे तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। दुर्योधन ने अपने जंघे से रक्त निकाला और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया, माथे पर तिलक लगाया। अश्वत्थामा को बोला तू सेनापति बन गया, बोल क्या कर सकता मेरे लिए। अश्वत्थामा ने कहा तू चाहता क्या है। दुर्योधन ने कहा बस एक ही मेरे मन में पीड़ा है, मैं 100 भाई जिसमें 99 मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं, और मेरे दुश्मन केवल 5 थे, वो 5 जिंदा है। एक भी अगर मर जाता तो मैं कम से कम मौत को बड़े प्यार से गले तो लगा सकता। यही मेरे मन में टीस रह गई, दुख रह गया। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तू मेरा मित्र है, कल सूर्योदय के पूर्व 5 पांडवों के मस्तक तेरे सामने लाकर के रख दो। दुर्योधन ठहाका मार के हंसा, रे अश्वत्थामा तू भूल गया, मैंने 18 दिन तक पूरी ताकत लगा करके युद्ध किया और एक भी मस्तक में नहीं ला पाया, तो एक रात में क्या कर देगा, क्या कर देगा। अश्वत्थामा ने कहा मैं वचन देता हूं। अश्वत्थामा अपनी शपथ लेकर के, तलवार लेकर के चल दिया कि मैं इन पांडवों को युद्ध करके तो नहीं जीत सकता हूं, लेकिन इनको सोते हुए जरूर मारूंगा। एक बात ध्यान देना मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत जी एक ही बात कहती है, तुम खेत में रहो, चाहे दुकान में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे शहर में रहो,
महल में रहो, कोठी में रहो, झोपड़ी में रहो, उनको कोई मतलब नहीं कौन कहां रह रहा है। ये आपकी अपने शरीर की व्यवस्था है। ठाकुर जी कहते तुम कहीं रहो, पर जहां भी रहो मेरा भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे लिए हूं। अरे तुम ड्राइवर पर भरोसा रखते हो जब गाड़ी में बैठ के जाते हो, तुम हर व्यक्ति पर भरोसा रखते हो, नाई छुरा चलाता है भरोसा रखते हो, तुम हर इंसान पर भरोसा रखते हो, होटल में भोजन करते हो तुम्हें भरोसा है कि अच्छा होगा। केवल भरोसा नहीं है तो भगवान पर, भूत पर भरोसा है, इंसान पर भरोसा है, शैतान पर भरोसा है, तांत्रिकों पर भरोसा है, दुनियादारी पर भरोसा है, लेकिन भरोसा नहीं है तो केवल भगवान पर नहीं। भागवत जी कहती नाना, अरे भोले भाले भाइयों मत ठगो, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिल गया है, किसी पुण्य के प्रभाव से जाग जाओ। दुनिया पर भरोसा मत करो, करो तो भगवान पर करो। दुनिया से व्यवहार करो, कर्तव्य करो, धर्म का पालन करो, पर भरोसा करो तो केवल ठाकुर जी से करो, और कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। आज पांडवों ने भगवान पर भरोसा किया तो सो रहे हैं शिविर में। भैया तुमने घर में तो दरवाजा लगा लिया, ताला लगा लिया, लोहे का गेट है, कोई तोड़ेगा तो उसको टाइम लगेगा, पर जंगल में तुम डेरा बनाए हो, वहां पर तुम्हारे डेरा में ना कोई गेट है ना कोई कुछ है, बस सीधे झोपड़ी बनी, और वहां कोई मारने के लिए रात्रि में सोते समय आ जाए बंदूक लेके, तो उस समय कोई सुरक्षा है? आपको पता होगा कि कौन आ रहा, क्या पता सो रहे हैं गाड़ी में, निश्चिंत हो। पर ध्यान देना, दुनिया के लोग भले ना जान पावे, हो सकता आपके बॉडीगार्ड भी ना समझ पावे। कितने बॉडीगार्ड लगे रहते थे महाराज, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मर गए, पहले देखा जाए बड़े बड़े शासक लोग मर गए बॉडीगार्ड होते हुए भी, लेकिन जिसके रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। इन पांडवों के एकमात्र भरोसा ठाकुर जी का, दुनियादारी का नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल। एक कुत्ता भी एक घर में रहता तो उसको भरपेट भोजन मिल जाता, और गली गली भटकने वाला कुत्ता भी ठोकर ही ठोकर खाता रहता है। इसलिए भरोसा करो एक पर। गंगा किनारे गए गंगादास, जमुना किनारे गए जमुनादास, ना गंगा जी के रहे ना जमुना जी के रहे। आज इन पांडवों ने एकमात्र कृष्ण का भरोसा किया। जब महाभारत हो रहा था तो भगवान ने परीक्षा लिया था अर्जुन की। महाभारत काल में युद्ध के लिए सहयोग मांगने के लिए जब पहुंचे अर्जुन और दुर्योधन, ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, बोले दोनों दल मेरे सामने हैं। दो लोग विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, और दोनों उम्मीदवार आपके पास आ जाएं एक साथ एक ही समय पर, आगे पीछे आएंगे तो चलो चाय नाश्ता करके तुम कह दोगे हो ठीक, लेकिन एक ही टाइम पर एक ही समय पर आपके सामने आ जाए और आपकी प्रतिष्ठा आपके पास आशा लेके आए, भैया ये वोट बैंक इनके पास थोड़ा पर्याप्त। अब दोनों आपके बड़े स्नेही है तो आप क्या करोगे? हैं? अब सोचोगे इधर मुस्कुराते हैं तो इसको बुरा लग जाएगा यार, तो करोगे क्या? तो ठाकुर जी ने देखो भगवान की ये नीति, एक तरफ दुर्योधन एक तरफ अर्जुन, और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। घोर युद्ध होने वाला, महाभारत जैसा युद्ध हुआ ही नहीं, भूतो न भविष्यति। लेकिन दोनों प्रतिद्वंदी जब आपस में सहयोग मांगने के लिए कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया ने परीक्षा लिया। देखिए कि यहां देखते हैं कि किसको क्या चाहिए। भगवान ने यह दर्शाया किसी भी युद्ध को केवल बल से नहीं जीता जा सकता है। जिस युद्ध में केवल बल होगा उस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते। युद्ध को जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत होती।
बल और बुद्धि। धन्य है। ठाकुर जी ने कहा दुर्योधन अर्जुन तुम लोगों का मैं सहयोग करूंगा। मेरे पास में दो है, एक तो नारायणी सेना जिस सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता, और दूसरा मैं स्वयं। पर मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र छूंगा भी नहीं। दुर्योधन ने तत्काल कहा तो कन्हैया मुझे नारायणी सेना दे दो। जब तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना तो तुम वहां कोई नाचने वाले गाने वाली की जरूरत थोड़ी, युद्ध में तो लड़ाई की जरूरत है। तो जब तुमको कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं चलाना है तो तुम मुझे नारायणी सेना दे दो। अर्जुन की आंखें भर आई। अर्जुन क्या बात है जी, अपनी इधर बैठ। किस क्या बात है अर्जुन, तुम रोने लगे, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली तो तुम घबरा गए हो? अगर तुम्हारे हृदय में कोई दुख हुआ हो तो मैं दुर्योधन को मना कर दूंगा, वो मान जाएगा मेरी बात को, तुम्हें नारायणी सेना मिल जाएगी। अर्जुन ने कहा प्रभु नहीं, मैं तो इसलिए घबरा गया था कि आपने कहा कि एक तरफ नारायणी सेना दूसरी तरफ मैं, तो कहीं दुर्योधन भैया आपको ना मांगे। अगर आपको मांग लिया भैया ने तो मैं तो किसी लायक नहीं बचूंगा, मैं तो लुट जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई सेना की जरूरत नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मुझे तो केवल आपकी जरूरत है। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन तुम तो युद्ध करने के लिए जा रहे हो, और युद्ध में मुझे लेकर के करोगे क्या? मेरा क्या करोगे? मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये धर्म युद्ध है, ये युद्ध धर्म युद्ध, और किसी युद्ध को जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। जोश और होश दोनों होना चाहिए। अगर जोश गलत जगह लग जाएगा तो वो धर्म से अधर्म हो जाएगा, बल का उपयोग गलत जगह हो जाएगा तो वो धर्म से अधर्म बन जाएगा। इसलिए बल का उपयोग सही जगह हो, धन का उपयोग सही जगह हो, कीर्ति का उपयोग सही जगह हो, शरीर का उपयोग सही जगह हो, और इसके मार्गदर्शक आपसे बढ़कर के कौन हो सकता है। इसलिए आप मेरे मार्गदर्शक बन जाएं, सारथी बन जाएं, और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कौन सा युद्ध है जो मुझे करने के लिए रोक सके? मैं करने के लिए तैयार हूं, कोई युद्ध मुझे भयभीत नहीं कर सकता। हे प्रभु बस आप मुझे होश दें, मुझे संभालें, आप मेरे सारथी हैं, आप मेरे सदैव साथ रहें, मैं धर्म से च्युत ना होने पाऊं। ठाकुर जी ने अर्जुन की, पांडवों की रक्षा का भार स्वयं। रात्रि में पांडव सो रहे थे, भगवान आए। भगवान ने देखा कि ये अश्वत्थामा तलवार लेकर के आ रहा है। जिन पांडवों की रक्षा के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, आज उनका वध कर दे गए। भगवान सोते हुए पांडवों को जगा करके ले गए। दुर्योधन की इस नीति को देख करके युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन चलो। कहाँ? बोले सत्संग करने चलो। ध्यान देना, भगवान ने 12 बजे रात्रि को कहा सत्संग करने चलो, तो इन पांडवों ने ये नहीं कहा कि 12 बजे रात को सत्संग। आप गाढ़ी नींद में 1 बजे सो रहे हो, कोई पहुंच जाए, भैया चलो थोड़ा सा कुछ सत्संग हो जाए, क्या कहोगे? अरे भैया सोने दो, बाद में कथा हो जाएगी। तुम्हें बड़ा कथा का भूत चढ़ा है, 12 बजे 1 बजे रात को कौन सुनाएगा? सुने, नींद खराब कर दिया। लेकिन धन्य है कि अटूट विश्वास है कि हमारे कन्हैया जो कहेंगे, जो करेंगे वो अच्छा करें। आज पांडव चल दिए,
और पांचों पांडवों के पुत्र पांचों पांडवों से थे द्रौपदी के माध्यम से अपने अपने पिता की आसन पर लेट गए। अश्वत्थामा ने समझा ये पांडव हैं, इसने वध कर दिया। पांचों पांडवों के मस्तक लेकर के दुर्योधन के सामने पहुंचा। दुर्योधन, मैंने तेरा दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। ये पांचों पांडवों का मस्तक सामने देख, तेरे शत्रुओं का वध हो गया। दुर्योधन ने कहा इतनी जल्दी पांडवों का वध संभव नहीं, उसके साथ कृष्ण संभव नहीं। उनके साथ में 18 दिन तक लगातार पूरी ताकत लगा दिया, फिर भी बाल बांका नहीं कर पाए। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अश्वत्थामा ने कहा प्रत्यक्षम के प्रमाणम, मैं सामने मस्तक लेकर के आया हूं, तू देख ले। दुर्योधन ने कहा, रात्रि का समय था। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का मस्तक दिखाओ, ध्यान देना। और जब भीम का मस्तक दिखाया, अश्वत्थामा ने पकड़ा, कस करके दबाया, मस्तक चकनाचूर हो गया। दुर्योधन के दोनों हाथ रक्त से सने हुए, मस्तक पर पटकते हुए, अरे अश्वत्थामा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये भीम का मस्तक नहीं, भीम के बेटे का मस्तक। तूने पांडवों का वध नहीं किया, पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, लेकिन उनके बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब मेरे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज मुझे वो कोई क्षमा नहीं करेगा। उसी समय रोते रोते प्राणांत कर दिया। जैसे ही इधर द्रौपदी जी शिविर में प्रवेश की, माताएं बहुत सहनशील होती, सब कुछ सह लेती। मान अपमान, सर्दी गर्मी, अव्यवस्थाएं, कोई भी स्थिति हो माताएं सह लेती हैं। लेकिन कितनी भी सहनशीला माँ हो, उसके जीवन में सबसे दुखद क्षण होता है तो अपनी आंखों से पुत्र की मृत्यु देखना। कोई भी माँ वो अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। आज द्रौपदी जी के सामने 5-5 पुत्रों का धड़ जब दिखा, माता द्रौपदी उसी समय बेहोश हो। माता द्रौपदी इस दृश्य को देख करके जैसे कटा हुआ वृक्ष धड़ाम से गिर जाता है, उसी समय बेहोश हो गई। पुत्रों के खून से लथपथ द्रौपदी चीत्कार चिल्लाती, छाती पीटती, सिर पीटती हुई, माता शिशूना निधनं सुताना निसम घोरम परितप्यमाना तदा रुददे बाष्प कला कुलाक्षी पंसांतमन्नाह किरीटमाली माता शिशूना निधनं सुताना। माता द्रौपदी अपने पुत्रों के निधन को देख करके, जिस माँ के सामने पुत्रों का खून बह रहा हो, मस्तक कटे पड़े हों, धड़ सामने हो, उस माँ का हृदय कैसे संभल पाएगा। चिल्ला रही है, चीख रही है। उसी समय अर्जुन आ गए, ठाकुर जी भी आ गए। अर्जुन ने जब ये दृश्य देखा घबरा गए, ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पर इस समय तो द्रौपदी को संभालना जरूरी है, नहीं तो इसका भी प्राणांत हो जाएगा, जिस माँ के 5-5 बच्चे मर गए। अर्जुन ने धैर्य दिलाया, द्रौपदी तू रो मत, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर ठहर जा। और अश्वत्थामा जिस रास्ते से गया था, खून का बिंदु टपकता हुआ गया था, 5-5 मस्तक, उसी रास्ते को पकड़े हुए रथ को दौड़ाया। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचे सम्रांगण में, तो सामने 5-5 मुंड पड़े हुए अश्वत्थामा रंगे हाथ दिख गया। अर्जुन के रथ को देख करके
अश्वत्थामा घबराया, इसने सोचा अब मैं गांडीव के द्वारा बचूंगा नहीं। तुरंत अर्जुन के मारने के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र जब देखा धधकता हुआ, ओहो, ये ब्रह्मास्त्र तो वह अस्त्र है जो कभी बिगड़ लक्ष्य लिए लौटता ही नहीं। अब इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरे प्राण बचेंगे ही नहीं। भगवान कृष्ण के चरणों में उसी समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना अपवर्गो सुसंस्कृते। हे कृष्ण, हे लंबी लंबी भुजा वाले, हे कन्हैया, आपकी इतनी लंबी भुजा है कि आपके भक्त चाहे खलौन से पुकारें, चाहे छतरपुर से पुकारें, चाहे अमेरिका से पुकारें, चाहे उत्तर प्रदेश से पुकारें, चाहे उड़ीसा से पुकारें, चाहे असम से पुकारें, जम्मू कश्मीर से पुकारें, आपके इतने लंबे हाथ हैं कि आप उस भक्त के पास हाथ फैला करके उसकी रक्षा करने में समर्थ हो जाए। इसलिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो, महाबाहो माने बहुत बड़ी भुजा है, भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना अपवर्गो सुसंस्कृते। हे प्रभु, हे दीनानाथ, दीनों के अनाथ, हे नाथ, अनाथों के नाथ, आप रक्षा करो। ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन तू घबरा गया है? कैसे गुरु का चेला? कभी क्षत्रिय अस्त्र से घबराते हैं? अरे नहीं प्रभु, साधारण अस्त्र से ये आपका मित्र घबराने वाला नहीं। अरे तो ये ब्रह्मास्त्र से क्यों घबरा दिया? ब्रह्मास्त्र तो मैं जानता हूं कि ब्रह्मास्त्र कभी बिगड़ लक्ष्य लिए लौटता ही नहीं। अभी मैं रोकूं कैसे इसको? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अर्जुन तू भी चला जा, मैं भी चला। हाँ हाँ तू चला। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका। जहर की दवा जहर ही होती, तू नहीं जानता। चला दे। और चला दिया गया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए, असमय में प्रलय हो जाएगा। उसी समय ठाकुर ने कहा, खींच खींच लिया। अश्वत्थामा को दौड़ करके पकड़ा, रस्सी में बांधा, घसीटते हुए द्रौपदी के सामने पटक दिया, रस्सी में बंधा हो। बोल द्रौपदी, ये है तेरे 5 पुत्रों का हत्या। द्रौपदी सिर उठा करके देख, इसी ने तेरे 5 पुत्रों का वध किया है, यही हत्यारा। द्रौपदी जी के सामने 5 पुत्रों का धड़ पड़ा है। आप कल्पना करो इस प्रसंग की, बहुत बड़ी कृपा छिपी हुई है इस प्रसंग में। ये प्रसंग केवल कथा नहीं है, केवल कहानी नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए कथाएं सुनी। कितने कृपालु हैं वो, कैसे कृपा करते हैं वो। हम भी उसके पात्र हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पात्रता आएगी कैसे?